जो ऊपर के 1% लोग हैं उनके हाथ में देश की ज़्यादातर इस समय संपत्ति है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बिल्कुल सही नारा है। हमें लगता है कि देश में अब 100 में 90 कह लीजिए या 95 कह लीजिए, ये सरकार तो मुट्ठी भर अमीरों की सरकार है कि न्यायपालिका में भी आरक्षण हो, हम इसके भी पक्ष में हैं ताकि गरीबों की आवाज़ न्यायपालिका में भी और मजबूती के साथ गूंजे। जिस तरह से चुनाव आयोग पर कब्जा है, जिस तरह से यूपीएससी पर कब्जा है, जिस तरह के तमाम संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है, तो न्यायपालिका पर किसी भी कीमत पर सरकार का ये कब्जा नहीं होना चाहिए। गुजरात से देश को बर्बाद करने वाले जो अब चला है, तो उस मुहिम को बिहार वाले बिल्कुल रोक लेंगे। बीबीसी पर छापा पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि अदानी को बचाने में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। पूरे देश में गरीबों पर एक कहर बन करके ये सरकार टूट रही है, तो उसके खिलाफ एक बड़ी मजबूत जनता की लहर चाहिए। बर्बाद करने वाला, जनता को तबाह करने वाला, लोकतंत्र को ख़त्म करने वाला जो अभियान चल रहा है सरकार का, उसको ज़रूर हम लोग रोक लेंगे। भाकपा माले के द्वारा पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा रैली किया जा रहा है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली। और देखिए रात के 7-8 बज चुके हैं और तैयारियां लगातार जारी हैं। खुद भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी पहुंचे हैं। सर, आप भी जायजा ले रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं कल के लिए? हाँ, ठीक है। तैयारी तो मान लीजिए करीब पिछले 2 महीने से प्रचार चल रहा है। हमने देखा कि ज़बरदस्त इस बार उत्साह है लोगों में, क्योंकि अभी जो नया साल शुरू हुआ, पूरे देश में लोग ये समझ रहे हैं कि ये निर्णायक साल है। 24 में चुनाव है। मोदी सरकार इस समय उसका हमला ज़बरदस्त तेज है। आप देख रहे हैं कि मीडिया पर हमला, देश के मीडिया पर तो हमला हो ही रहा था, बीबीसी पर छापा पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि अदानी को बचाने में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। तो इस समय बजट जो आया उसमें कहीं कोई गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे दौर में एक निर्णायक देश के अंदर हमें मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष को बढ़ाना होगा, ताकि 24 का जो चुनाव है वो देश को बचाने वाला चुनाव हो। और इसीलिए जो नारा हमने दिया है कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। और ये जो रैली है, ये रैली सिर्फ एक दिन की रैली नहीं है, बल्कि आज कल की रैली के बाद 16 से 20 तक हमारी महाधिवेशन पार्टी का है, जिसमें देश भर से हमारे लोग आएंगे। तो रैली तो बिहार की है, लेकिन महाधिवेशन पूरे देश का है। और महाधिवेशन को भी हमने सिर्फ अपनी पार्टी का महाधिवेशन के रूप में नहीं रखा। हमने कोशिश की कि आज देश में जो व्यापक एक विपक्षी एकता चाहिए, मजबूत वामपंथी एकता चाहिए, तो हमारा जो महाधिवेशन है वो इस दिशा में एक तरीके से और गति को तेज करे। और इसीलिए 15 तारीख रैली होगी, 16 तारीख को उद्घाटन सत्र में सभी वामपंथी नेताओं को हमने बुलाया, और 18 तारीख को हमने नीतीश जी को, तेजस्वी जी को, कांग्रेस के खरगे साहब को भी हमने न्योता दिया था। आज पता चला कि सलमान खुर्शीद साहब आ रहे हैं, हेमंत सोरेन को, आपके जीतन राम मांझी जी को, सबको हमने न्योता दिया है कि ताकि एक मजबूत विपक्षी एकता, वो आवाज़ भी यहीं से बुलंद हो और पूरे देश को एक संदेश मिले। भगवा कहर के खिलाफ लाल रैली, ये क्या है? अब उसको कहर कहिए और जहर कहिए, तो मोदी सरकार इस देश में इस समय चारों तरफ जो नफ़रत, जो झूठ, जो लूट का माहौल, आतंक का माहौल सरकार ने कायम किया, तो हमें लगता है कि देश आज ये महसूस कर रहा है कि इसके खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध की ज़रूरत है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि ये मोदी सरकार जिस तरह से सांप्रदायिकता की जहर उगल रही है, पूरे देश में गरीबों पर एक कहर बन करके ये सरकार टूट रही है, तो उसके खिलाफ एक बड़ी मजबूत जनता की लहर चाहिए। और ये जो हमारे लाल झंडा, ये जनता के आंदोलन का झंडा है, और इसी को हम लाल लहर कहते हैं। तो लाल लहर का मतलब हुआ देश में गरीबों के आंदोलन की लहर, लोकतंत्र के पक्ष में मजबूत आवाज़ बुलंद हो उसकी लहर। तो हमें लगता है कि यही देश में आगे हम लोग बढ़ेंगे, और जो देश को बर्बाद करने वाला, जनता को तबाह करने वाला, लोकतंत्र को ख़त्म करने वाला जो अभियान चल रहा है सरकार का, उसको ज़रूर हम लोग रोक लेंगे। राजद की तरफ से एक नारा दिया गया, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, इस पर आप क्या समर्थन है? नहीं, वो बिल्कुल सही नारा है। हमें लगता है कि देश में अब 100 में 90 कह लीजिए या 95 कह लीजिए, इस समय पूरे देश में जो आंकड़े आ रहे हैं कि आर्थिक विषमता इतनी बढ़ी मोदी सरकार में। कोविड से पहले देश में जो जितने अरबपति थे, खरबपति थे,
कोविड के 2 साल में उनकी संख्या छलांग लगा करके 102 से 166 हो गया। तो मोदी सरकार तो बिल्कुल सुपर रिच, अब मैं नहीं जानता कि वो 5% भी होंगे कि नहीं। तो इसीलिए मैं तो सिर्फ इसको जातिगत आधार पर नहीं देखता हूँ। देश में अगर आर्थिक सामाजिक दोनों गैर बराबरी देखना होगा तो सामाजिक गैर बराबरी के साथ ज़बरदस्त जो आर्थिक गैर बराबरी बढ़ रही है, देश में जो ऊपर के 1% लोग हैं उनके हाथ में देश की ज़्यादातर इस समय संपत्ति है। 1% भी क्या कहिएगा, एक अदानी, एक कंपनी, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक कंपनी को ये सरकार सौंपना चाहती थी। इसीलिए ये सरकार तो मुट्ठी भर अमीरों की सरकार है और व्यापक इस समय। कॉलेजियम के खिलाफ भी लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि एक समिति बने जिसमें सभी लोग हों। नहीं, हमें लगता है कि देखिए उसमें मेन बात ये है कि जो देश में जजों की नियुक्ति होगी इस पर सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। कॉलेजियम में कोई सुधार हो, हम उसके पक्ष में हैं। हम यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी आरक्षण हो, हम इसके भी पक्ष में हैं, ताकि गरीबों की आवाज़ न्यायपालिका में भी और मजबूती के साथ गूंजे। लेकिन सरकार का जो इरादा है, जिस तरह से चुनाव आयोग पर कब्जा है, जिस तरह से यूपीएससी पर कब्जा है, जिस तरह के तमाम संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है, तो न्यायपालिका पर किसी भी कीमत पर सरकार का ये कब्जा नहीं होना चाहिए। सरकार का अगर कब्जा हो जाएगा तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोग जुटा होंगे। अब देखते हैं, हमें तो लगता है कि जो पूरे बिहार भर से हर कोने से लोग आएंगे और इस बार हमें लगता है कि अपने पार्टी आधार के साथ साथ और भी व्यापक जनता का समागम इसमें होगा। एक आंदोलनों का ये समागम है और एक ऐसे दौर में हम कर रहे हैं जिसमें बिहार के मसले तो है ही, लेकिन बिहार से जो देश की उम्मीद है कि बिहार पूरे देश को बचाने की जो लड़ाई है उसमें अगुवाई करे। तो हमें लगता है कि इस रैली से ये संदेश जाएगा कि बिहार तैयार है और वो जो गुजरात से देश को बर्बाद करने वाले जो अब चला है तो उस मुहिम को बिहार वाले बिल्कुल रोक लेंगे। महागठबंधन इस समय कितना मजबूती से खड़ी है? लगातार कैबिनेट को लेकर के कांग्रेस राजद आपस में लड़ रहे हैं। अब ठीक है, हमें लगता है कि कैबिनेट को लेकर के जो भी फैसला हो, हम तो उसमें नहीं है कैबिनेट में। महागठबंधन मजबूत बने ये हमारी कोशिश है और इसलिए हमने जो सुझाव दिया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। तो महागठबंधन की भी एक रैली इसके बाद पूर्णिया में होनी है, हम उसमें भी पूरा जोर लगाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि 2023 महागठबंधन की मजबूती का साल हो, जनता के आंदोलन को तेज करने का साल हो और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आरएसएस, उसकी जो भी इस देश में एक तरह से झूठ और नफरत की सियासत है उसको ख़त्म करने वाला साल हो। तो महागठबंधन मजबूत हो और लगातार जो लड़ाई है, एक विपक्षी एकता बने और मोदी और भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई है उसको मजबूत करने के लिए कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है पटना गांधी मैदान में। अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों लोग जुटेंगे और इसके बाद 4 दिवसीय अधिवेशन चलेगा जिसमें पूरे देश भर से लोग आएंगे। लेकिन कल जो आंदोलन होगा, कल जो रैली होगी, उसमें सिर्फ बिहार के लोग रहेंगे और उनकी संख्या लाखों में रहेगी। ये बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ और लगातार जो हमले हो रहे हैं लोकतंत्र पर, उसके खिलाफ रैली होगा।